गांव का नाम कुम्हार मोहल्ला। ये गांव काफी शांत है। इसी गांव के बिल्कुल आखिरी छोर में एक काफी पुराना घर है जिसका नाम है बड़ा घर। पर इस घर में कोई इंसान नहीं रहता। यहाँ रहते हैं दो भूत, बबलू और गबलू। गबलू भूत है बबलू भूत का बेटा, लेकिन गबलू की किस्मत ही खराब है। भूत के समाज में वो अब तक कोई काम नहीं जुटा पाया। निकम्मा कहीं का, और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी मुझे है? अब तक डराने वाली कोई नौकरी नहीं ढूंढ पाया तू, और पड़े पड़े सो रहा है। मैंने तो कोशिश की थी पिताजी, की थी। ये सच है कि गबलू भूत ने कोशिश की थी। उस बार काफी ज्यादा ठंड थी। बबलू भूत ने बेटे को भेजा कुएं के पास डराने के लिए। अगर डरा पाया तो नौकरी पक्की। अमावस की शाम पानी लेने आया गांव का एक आदमी। गबलू भी डराने के लिए तैरकर ऊपर आया कुएं के पानी में से और बोलने की कोशिश की, लेकिन ठंड के मौसम में कुएं के पानी में काफी देर तक डूब कर रहने की वजह से सर्दी जुकाम वाली आवाज से हंसी आ रही थी। वो आदमी डरने की बजाय जोर से हंस पड़ा। तेरी आवाज की क्या हालत हो गई है? तू डराएगा या फिर हंसाएगा लोगों को? हंसने की वजह से लोहे की बाल्टी झट से गिरा गबलू के सर पर, और गबलू जब घर लौटा तो उसके सर पर मारकर उसके पिताजी ने उसके दर्द को और बढ़ा दिया। बेचारा गबलू भूत को उस दिन बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक बार उसने तय किया खतरनाक मुंह बनाएगा। शीशे के सामने खड़े होकर दांत बाहर निकाला, आंखें बड़ी बड़ी कर ली, जीभ भी निकाल ली। पर समस्या ये थी कि जीभ बाहर निकालते ही वो इतनी ज्यादा लंबी हो गई कि उसके पैर में उलझकर एक भयंकर कांड हो गया। सुनिए ना पिताजी, जीभ में उलझकर गिर गया हूँ मैं, मुझे बचा लीजिए पिताजी, बचा लीजिए। एक दिन उसने तय किया कि खोपड़ी घुमाकर पिताजी को डराएगा। सोए हुए पिताजी के पास खोपड़ी घुमाते वक्त खोपड़ी अटक गई। इतनी चोट आई कि काफी दिनों तक खोपड़ी सीधी ही नहीं हो रही थी। शमशान में कभी कभी बीच रात में भूतों का अड्डा जम उठता था। हर कोई अपने बच्चों की डराने वाली नौकरी को लेकर अपनी परेशानी बताते थे। केवल बबलू को ही चुप रहना पड़ता था। क्यों रे? सुना है तेरे बेटे की खोपड़ी जाम हो गई है। सामने का गियर खींचने से गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है। सुन, मेरे बेटे को अगर तेरे गबलू की तरह डराने की नौकरी नहीं मिलती तो मैं खुद ही उसे भूत लोक से भगा देती। बेचारा गबलू क्या जवाब देता भला? इतने अपमान के बीच बस सर झुकाकर बैठा रहता। इस घटना के कुछ दिन बाद गबलू के साथ दोस्ती हुई शहर से गांव आए एक लड़के से। नाम उज्जवल। 26 साल का उज्जवल भूतों के दुख सुख नापने के मशीन का रिसर्च कर रहा है। भूतों की फ्रीक्वेंसी मिलने पर वो बड़े घर में घुस गया था और वहीं पर वो गबलू से मिला था। मत जाओ, मत जाओ। पता है पहली बार मैंने किसी भूत को इतना दुखी देखा है। तुम्हारा नाम क्या है? बबलू भूत का बेटा गबलू। समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं है क्योंकि इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी नौकरी नहीं मिली है मुझे। कैसी नौकरी? हमारे लिए तो बस 2 प्रकार की नौकरी ही होती है, एक डराने की नौकरी और दूसरी लोगों को डरपोक बनाकर रखने की नौकरी। ये मुझसे नहीं हुआ दोस्त। पिताजी हर रोज मुझे डांटते रहते हैं। अच्छा ये बात है, तो एक काम करो ना, तुम ना चलो मुझे डराओ। मैं झूठ मूठ कर डर जाऊंगा और तुम्हारे पिताजी के सामने तुम्हारा नाम हो जाएगा। क्या सच में ऐसा है? हाँ, नौकरी मिलने से तुम भी खुश और मेरे इस भूतों के दुख सुख नापने की मशीन में तुम्हारी खुशी को भी नाप लूंगा, है कि नहीं?
उस दिन भी अमावस की रात थी। पहले से तय की गई प्लान के मुताबिक उज्जवल जा रहा था बड़े घर के सामने से। गबलू भी अपनी जुकाम वाली आवाज में मैं भूत हूँ कहकर डरा रहा था और उज्जवल ने भी डरने की एक्टिंग की। पर पिताजी समझ गए थे कि उज्जवल झूठ मूठ का डर रहा है। छे 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 छे, इस तरह से कोई डराता है क्या? और सुन, फिर कभी अगर तू इस तरह झूठ मूठ के डराया ना तो तुझे सचमुच का भूत बना दूंगा मैं। गबलू के पिताजी ने वक्त दे दिया। 10 दिन के अंदर अगर डराने की नौकरी नहीं मिली तो उसे भूत समाज से निकाल देंगे। और फिर कुछ दिन बीत गए। गबलू भूत समझ गया कि सारी उम्मीदें खत्म हैं, लेकिन उसी रात को उज्जवल फिर से लौट आएगा ये वो नहीं जानता था। गबलू भैया, गबलू भैया, गबलू भैया, कहाँ हो तुम? गबलू भैया, बहुत बड़ी खबर है। कैसी खबर? आप लोगों के शमशान में भूत गॉट टैलेंट प्रतियोगिता हो रही है। मैंने सुना है कि सारे भूत अपना टैलेंट दिखाने वहाँ आएंगे। जो जीतेगा उसे भूतों का सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जाएगा। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? मेरे पास तो कोई भी टैलेंट ही नहीं है। कल ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कल इस कंपटीशन में भाग लेने के बाद यहाँ से जाओ। अरे थोड़ी कोशिश तो करो, तुम कर सकते हो, मुझे पता है। उज्जवल की बातों से आखिरकार कंपटीशन में जाने के लिए राजी हुआ गबलू भूत। कंपटीशन वाले दिन शमशान में भूतों की बहुत ज्यादा भीड़ लग गई। कभी ब्रिटिश भूत आग का गोला बन रहा था और कभी कोई अफ्रीकन भूत सर की खोपड़ी खोलकर घुमा कर दिखा रहा है और बंगाली भूत कंकाल बनकर तक दिनादिन नाच रहा था। गबलू का नाम अनाउंस किया गया बिल्कुल आखिर में। गबलू के मंच पर आते ही आसपास के भूतों के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली हंसी थी। अब इंडियन भूतों की इज्जत को ये पानी में मिलाकर ही रहेगा। अच्छा, तो आखिर बबलू ने ऐसे परमिशन कैसे दे दी? चारों तरफ से सारे भूत जिस तरह से गबलू की ओर देख रहे थे, उससे गबलू तो खुद ही डर गया और अपनी जुकाम भरी आवाज में मैं भूत हूँ बोलते ही कोई तो वहाँ डरा ही नहीं, बल्कि सबके सब हंस पड़े। अब गबलू के पिताजी का दिमाग खराब हो गया। स्टेज पर चढ़कर गबलू को डांटने लगे। छोड़ दीजिए पिताजी, छोड़ दीजिए। बस पिताजी भी नहीं छोड़ते और वो भी बॉल के पीछे दौड़ते हैं। गबलू भूत का बॉल स्टेज से कूद कूद कर कभी भूतों के पेट से टकराता है तो कभी टकराता है जजेस के टेबल से। पिताजी और बेटे की ये करतूत देखकर भूतों को काफी मजा आता है। बाप बेटे के कारनामे देखे क्या तुम सबने? यहीं पर खत्म नहीं होता। बबलू जैसे ही बेटे को फिर से डांटना शुरू करने वाला था, तभी गबलू ने अपना गला इतना लंबा कर दिया कि पिताजी उसकी खोपड़ी पकड़ ही नहीं पाए। लेकिन जिराफ की तरह लंबे गले को वो और संभाल नहीं पाया। इस बार भूत गॉट टैलेंट में टैलेंट दिखाने के जजमेंट में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलेगा किसी एक को नहीं, एक जोड़े को, गबलू बबलू भूत जोड़ी को। ओह, क्या करेक्ट टाइमिंग है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या भूतिया फिटनेस है। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त उज्जवल। आज तुम्हारी वजह से मुझे इतना सम्मान मिला है। थैंक यू सो मच उज्जवल। सच में जिसे लेकर सब मजाक उड़ाते थे, आज वो हीरो है। और तो और सब ये कहने लगे कि गबलू के पिताजी को तो देखो। उस दिन के बाद से गबलू बबलू की जोड़ी को बहुत से जगहों से बुलावा आने लगा था। विदेश से भी भूत आते हैं उनका शो देखने के लिए। भूत लोग की हिट जोड़ी की बात जो है